पुलिस की चौकसी की वजह से छिटपुट झड़प के अलावा देश के किसी हिस्से में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, देवबंद, सहारनपुर जैसे इलाकों में पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग करना पड़ा है। देश के दूसरे हिस्सों में भी प्रदर्शन हुए हैं। हैदराबाद से लेकर महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन, अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं और इस देशव्यापी प्रदर्शन की एक बड़ी मांग थी नूपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जिन आरोपों में नूपुर शर्मा के खिलाफ केस किया है, उन्हीं आरोपों में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर भी केस दर्ज हुआ है। लेकिन ये उग्र प्रदर्शन केवल नूपुर शर्मा पर कानूनी प्रावधानों से अलग तेज कार्रवाई की मांग को लेकर हो रहा है। इसी मुद्दे पर आज के दंगल में हम मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं जुम्मे के दिन कहां और कैसे हुआ है प्रदर्शन। अगर अपने दिनों पे करना चालू कर दिया तो सोमवार से रविवार तक कोई एक दिन नहीं बचेगा जिस दिन बवाल नहीं होगा। इतना फायदा मत उठाइए कि हिंदू बोलने पे मजबूर हो गया है, अभी तो केवल बोल रहा है, करने पे मजबूर हो गया तो शायद मुश्किल पड़ जाएगी। क्या गांधी कभी गया पाकिस्तान कि मैं अनशन करूंगा अगर हिंदू वहां से कट के आएंगे? अरे तुम मर जाते, जिन्ना पीछे नहीं हटता। मैं नूपुर शर्मा को गलत नहीं मानता हूं, मैं नूपुर शर्मा को सपोर्ट करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया जिन भी लोगों ने हमारी वीडियोस देखी। पिछला जो वीडियो था वो अभी तक हमारा सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला वीडियो बना। बहुत बहुत थैंक यू। और जैसे कि कुछ लोगों ने कंप्लेंट की थी तो आज इंट्रोडक्शन बदल दिया हमने गरम अड्डे का, और संडे है तो हम अपने नए एपिसोड गरम अड्डे के नए एपिसोड के साथ वापस आ चुके हैं। और आज का उसमें केवल एक ही टॉपिक है जो कि आपने थंबनेल में पढ़ा है, जुम्मा या बवाल का दिन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अब थंबनेल तो आपने पढ़ ही लिया है तो आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि आज जुम्मा या फ्राइडे पे हुई जो भी हिंसा थी उसके बारे में बात होगी। लेकिन बात शुरू करने से पहले जो भी मुस्लिम ये वीडियो देखें उनके लिए स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको हो सकता है कि बहुत बुरा लगा हो थंबनेल पढ़ के, लेकिन साहब ये हमने नहीं बनाया है, ये हमने नहीं किया है, ये आपने कहने पे या आप हर मुसलमान ने नहीं, बहुतायत ने नहीं, लेकिन कुछ चंद मुट्ठी भर लोग भी अगर आप कहते हैं आपकी कम्युनिटी से उन्होंने किया, लेकिन उसका सपोर्ट तो बहुत बड़े उसमें होता है। या कह लीजिए सपोर्ट नहीं होता है तो विरोध नहीं होता है। मतलब हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना, कि आप सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, चलिए जो सपोर्ट करता है वो तो सामने से हो जाता है, लेकिन जो साइलेंट हो जाते हैं आप लोग कि नूपुर शर्मा ने एक बात कही उस पे एक तरफा बोलना चालू हो जाएगा, जबकि उस बयान में कोई भी चीज़, मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ पूरे कॉन्फिडेंटली, पूरा विश्वास है मुझे कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो कि कुरान में नहीं थी या हदीस, वो चीज़ कोट की गई और वो आप खुद मानते हैं कि हाँ 6 साल की उम्र में शादी की गई और 9 साल में जो भी बोला गया। मैं ये भी मान सकता हूँ कि बोलने का ढंग गलत था, लेकिन जरा आप ये वीडियो देखिए। हालात बदलेंगे जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे। मेरे नबी की शान में अगर एक लफ्ज भी बोला तो याद रख लो जबान काट ली जाएगी, हाथ उठाओगे हाथ काट लिया जाएगा। अब आपने जो ये वीडियो देखी
इसमें ओवैसी क्या कह रहे हैं कि जब योगी मठ में चले जाएंगे और मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे तो तुमको बचाने वाला कौन होगा। ये बोलने के ढंग सही है या ये बात सही है? तो अगर आप जब ये बात इस तरीके बोलें तो किस मुसलमान ने विरोध किया, दिखाना जरा। नहीं दिखा पाएंगे। दूसरे जो बोल रहे थे आपके मौलाना मुफ्ती नदीम, राजस्थान में ये मौलाना खुलेआम सरेआम धमकी देता है, पुलिस प्रशासन के सामने धमकी देता है और कुछ नहीं किया जाता है। जो कांग्रेस बड़ा सेकुलरिज्म बात का करती है, भाई नूपुर शर्मा ने किया तो क्या कहां कहां बवाल हो रहा है। जो जुबान चलाएगा उसकी जुबान काट देंगे, जो हाथ उठाएगा उसका हाथ काट देंगे। इस पे नहीं बोल पा रही है, कोई वो नहीं हो पाया। पुलिस के सामने धमकी देने की इस मौलाना की हिम्मत है और इस बात पे आप में से कोई विरोध नहीं करेगा, कोई विरोध नहीं करेगा, बड़े होल्ला से होगा। और फिर आप चाहते हैं कि माना जाए चंद मुट्ठी भर लोग हैं ये जो कर रहे हैं। अरे करने वाले तो चंद मुट्ठी भर लोग ही होते हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है जब एक तरफ से साइलेंट रहा जाता है, क्योंकि मौन रहना भी समर्थन माना जाता है। आप अगर किसी की गलत बात आपकी आंखों के सामने की जा रही है, आप उसका विरोध नहीं करते हैं, आप चुप बैठते हैं, तो आप उसको समर्थन दे रहे हैं। जो कि कृष्ण ने गीता के ज्ञान में कहा, जब अर्जुन पूछते हैं कि अरे ये तो पितामह है, ये मेरे बाबा हैं, कोई मेरा गुरु है, कोई वो, तो उन्होंने याद दिलाया जब चीरहरण हुआ था द्रौपदी का, तब इनमें से कोई नहीं बोल पाया था ये बड़े थे, ये दुर्योधन को चाहते रोक सकते थे। तो ये भी उतने ही गुनहगार हैं जितना ये दुर्योधन है, ये भी उतने ही गुनहगार हैं जितने ये कौरव गुनहगार हैं। तो हां, आप गुनहगार बन जाते हैं जब आप उनका मौन या चुप रह के समर्थन करते हैं। अब जरा ये वीडियो देखिए। मूर्तियों की पूजा, प्राइवेट पार्ट्स की पूजा कहीं को कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं प्राइवेट पार्ट्स की पूजा? मैं ये पूछ रहा हूं, वेदा गीता के अगेंस्ट जाके, श्री राम श्री कृष्णा के खिलाफ जाके प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों? तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स से क्या लेना देना है लोगों को? क्यों प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों कर रहे? प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों? लिंगम और योनि की पूजा कर रहे तुम, शर्मगा की पूजा क्यों? जहन्नुम में लग जा रहे हैं करोड़ों हिंदुओं को। श्री राम श्री कृष्णा के रास्ते पे आओ, रावण और कंस। अब इसमें ये जो इलियास है, इलियास शराफुद्दीन पूरा नाम है, ये क्या अभद्र भाषा शिवलिंग के लिए बोल रहा है। इसने वेद पढ़े हैं, वेद में किस जगह लिखा है कि आप नहीं पूजा कर सकते हैं? मैंने पिछली वीडियो में भी बोला कि या तो आप वेद पढ़ के आइए और कोट करिए, आप बताइए कौन से दोहे, कौन से फला चौपाई किस में लिखा है, कौन से वेद में लिखा है। नहीं बोल सकते हैं तो चुप रहिए, क्योंकि जब नूपुर शर्मा कोट करती है तो वो वर्सेस देती है, वो कुरान में आयतों का नंबर बताती है, उसके बाद भी उसको अपना बयान वापस लेना पड़ता है। क्यों सोचा? क्योंकि हिंदू इतना सहिष्णु होता है, हिंदू इतना वो होता है उदार दिल, कि अगर वो देखता है कि किसी वजह से किसी भी मेरे बोलने की या किसी मेरे एक्शन से देश में बवाल हो रहा है या देश का नुकसान हो रहा है, तो वो पीछे हटने को तैयार हो जाता है, वो अपने नाक का इशू नहीं बनाता है। लेकिन जब ये मौलाना, जो कि सो कॉल्ड मौलाना, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई भी धर्म का या कोई भी संप्रदाय का या किसी भी पंथ का आदमी ऐसा नहीं, जो भी रिलीजियस टीचर्स होते हैं वो इस तरीके नहीं हो सकते हैं कि दूसरे के भगवानों को मजाक उड़ाए। इसके खिलाफ किसने बोला कि तन सर से जुदा या सर तन से जुदा? ये बोले
शिवलिंग को गलत चीजें बोले। पिछली बार मैंने म्यूट कर दिया था पिछली वीडियो में आवाजें, लेकिन मुझे लगा नहीं, सुनाना जरूरी है, क्योंकि हिंदू तो वही चुपचाप बैठा रहेगा। उसकी दिक्कत ही हो गई है, वो चुपचाप बैठने के लिए पैदा हुआ है, क्योंकि उसको 70 साल में समझा दिया गया 1947 के बाद कि ये क्योंकि जाहिल हैं, ये गंवार हैं, तो ये चिल्लाएंगे, ये कोलाहल करेंगे, और तुम चुप बैठो, तुम मरने के लिए पैदा हुए हो। सारी सेकुलरिज्म का ठेका हिंदू को दे दिया गया। भाई साहब यही हुआ है। मुस्लिम ने हमेशा दंगे किए हैं। जो आज लोग कह रहे हैं कि हम 1947 की तरफ वापस जा रहे हैं, 1947 से आए कब बाहर? देश का बंटवारा हिंदू मुस्लिम आधार पे हुआ। मुसलमानों को एक पूरा देश अलग से दिया गया, 2 देश दिए गए, बल्कि 2 पार्ट दे दिए गए। उनकी जितनी आबादी थी उससे ज्यादा दिया। उसके बाद भी यहां रोक लिया, बंटवारा भी पूरा नहीं किया। और जो मुस्लिम यहां रुका उसको यह मानना चाहिए कि वो ये मान के रुका था कि वो हिंदू के हिसाब से रहेगा, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम के हिसाब से बंटवारा हुआ था। बंटवारा हिंदू मुस्लिम आधार पर हुआ था, और हिंदू के बराबर कभी मुसलमान का हक नहीं होगा। हर जितने धर्म रहते हैं इस देश में, सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए, मुसलमानों को नहीं, क्योंकि उनके लिए अलग देश हम दे चुके हैं। जिसको इस देश में दिक्कत हो वो वहां जाए। बिल्कुल, जिसको ये बात बुरी लगती है या जिसको ये हेट स्पीच लगती है कि मैं कहता हूं पाकिस्तान या बांग्लादेश चला जाए, तो जब बंटवारा हुआ किसने रोका? यूपी बिहार के मुसलमान ने सबसे ज्यादा वोट दिए मुस्लिम लीग को। कोई सारे चले गए थे? नहीं गए। दिल्ली खाली हो जाती है, वहां से मुसलमान जो आते हैं, जो या मुसलमान होते हैं, उसको गांधी वहां बसा देता है। हिंदुओं जो हिंदू वहां से आए और दिल्ली खाली हो चुकी थी, मस्जिदें खाली पड़ी थी, घर खाली पड़े थे, हिंदू वहां पे रुक गए। सर्दी पे बैठ गए अनशन पे। क्यों? गांधी के लिए इज्जत नहीं है, इसलिए नहीं है। वहां से हिंदू काट काट के भेजा जा रहा था। 1947 से बड़ा नरसंहार कभी नहीं हुआ। वहां से कटी ट्रेनें आई। यहां पे जब हिंदू जो जिंदा बच के आए वो दिल्ली में रहने लगे, जो कि खाली हो गई थी मस्जिदें, जो कि घर खाली हो गए थे क्योंकि मुसलमान चले गए थे उस पार, तो गांधी अनशन पे बैठता है और क्या करता है? उन हिंदुओं को उन घरों से निकलवा दिया जाता है जो कि पाकिस्तान से रहने आए थे। यह है डबल स्टैंडर्ड। क्या गांधी कभी गया पाकिस्तान कि मैं अनशन करूंगा अगर हिंदू वहां से कट के आएंगे? अरे तुम मर जाते। जिन्ना पीछे नहीं हटता, मुसलमान नहीं हटता। यह सच्चाई है। जिसको लगे मैं मुस्लिम के खिलाफ बोल रहा हूं, क्योंकि शायद ही 1% मुसलमान उठ के बोलता है, लेकिन जब तबरेज कहीं मार दिया जाएगा तो सब चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे। लेकिन कमलेश तिवारी का गोली मारी जाएगी, खुलेआम पोस्ट होगा, खुलेआम सर काटने का नारा लगा दिया जाएगा, तब कोई कुछ बोलने की औकात नहीं रखेगा। कोई मुसलमान उसका विरोध करने नहीं आएंगे। और 1% और 99% अगर चुप रहते हैं और 1% बोलता है, मैं उस 1% का कोई मतलब नहीं समझता हूं। क्योंकि आज को अगर 1% हिंदू गलती करता है तो 99 गाली सुनते हैं ना साहब। जबकि 99 जो % बचता है उसमें 50% से ज्यादा आदमी, उसमें से आधे से ज्यादा आदमी, बल्कि 80% मानिए आदमी उस चीज को गलत कहता है अगर कोई हिंदू गलत कर देता है। ठीक ना? अब जरा ये तीसरी वीडियो देखिए। भाईचारे से है हमारे कुछ नेताओं। देखिए जनाब, हमारे जो देश की सभ्यता है ना, जिसे हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं, वो हजार साल पुराना है। हमारी सभ्यता हजार साल पुरानी है। और वो कहां से आती है? श्री राम के उस मंत्र से आती है कि लक्ष्मण रेखा पार न कर। और नुपुर शर्मा ने क्या किया? नुपुर शर्मा ने लक्ष्मण रेखा पार की और लक्ष्मण रेखा पार करके अपनी स्टेटमेंट विड्रॉ की, लेकिन माफी नहीं मांगी। आज जो इस देश में हो रहा है, आपको सर तन से जुदा तो याद पड़ता है, लेकिन आपको उस मंत्री महोदय की बात नहीं याद पड़ती कि गोली मारो सालों।
आपको ये बात नहीं याद है कि करनी सेना ने पद्मावत पिक्चर के नाम पे दीपिका पादुकोण पे कितने अत्याचार किए, उसके स्टूडियो पे हमला किया, उसके व्यक्तित्व पे हमला किया, उसे आपके ही चैनल्स पे आके गालियां दी, और उसके बाद उस बेचारी को पिक्चर का नाम बदलना पड़ा, पिक्चर के सीन काटने पड़े। उस करनी सेना ने बसें जलाई, सिनेमा हॉल जलाए, शॉपिंग मॉल जलाए, और उस करनी सेना को किसी ने नहीं रोका। ये जो धर्म का मामला होता है ये बहुत सेंसिटिव होता है। मैं कुछ क्लियर करना चाहता हूं। यह है माजिद हैदरी, देखिए वीडियो, देखा ना? इनसे पूछा गया ये तन से जुदा सर से जुदा आपको क्या लगता है, तो कह रहे लक्ष्मण रेखा पार कर दी नूपुर शर्मा ने। अभी मैंने पीछे आपको वीडियो दिखाया है ना इलियास का, उसने भी कर दी, तो उसका भी सर तन से जुदा और तन सर से जुदा हो जाना चाहिए ना, हो जाना चाहिए ना। आप यही तो कह रहे हैं, यही तो आपका मतलब है। और क्या मतलब है आपका? अगर आप जो अपने लिए अप्लाई करेंगे, दूसरा अप्लाई करने पर आगे आप जाएंगे कहां? हिंदू बेमूर्ख है, हिंदू शांत है, लेकिन उसकी शांति का इतना फायदा मत उठाइए, उसकी मूर्खता का इतना फायदा मत उठाइए कि हिंदू बोलने पे मजबूर हो गया है, अभी तो केवल बोल रहा है, करने पे मजबूर हो गया तो शायद मुश्किल पड़ जाएगी। अभी हिंदू ने बोलना शुरू किया है 2014 के बाद, क्योंकि उसे अपनी ताकत समझ में आई है कि हम अगर एक होंगे और वहां पे एक हमारी सरकार बनेगी तो हमारे क्या फायदे होंगे, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या किया करवाया जा सकता है, 370 भी हट सकती है, सब कुछ हो सकता है। तो हिंदू को करने पे मजबूर मत करिए साहब। 2002 में मजबूर हो गया था हिंदू, तो आज दिन तक रोना रोते हो। 2002 में भी हिंदू ने शुरुआत नहीं करी थी, शुरुआत दूसरी तरफ से हुई थी। इधर से केवल जवाब दिया गया था, यह याद रखना, जवाब दिया गया था, केवल जवाब में इतनी सब हो गया था कांड। तो अगर हिंदू ने करना शुरू कर दिया पहले, अभी जिस तरीके मौलाना ये हंस रहा था, पता नहीं वो शिव भक्त कौन है, मैं नहीं कहता हूं कि आप दंगा करिए, लेकिन क्या सोमवार बहुत दूर है? आज रविवार है, कल आप ये वीडियो देख के सोमवार को अगर आप शिव भक्त हैं और मंदिर जाते हैं, क्या ये जिस तरीके मस्जिद से निकल के अब बवाल कर सकते हैं, क्या आप रोड नहीं जाम कर सकते हैं जिस तरीके शाहीन बाग में जाम की गई? और मांग करिए कि इसका भी सर तन से जुदा और तन सर से जुदा, वो इनाम निकाल सकते हैं, आप भी इनाम निकालिए। आप पत्थर मत चलाइए, क्योंकि संपत्ति जब्त होगी, कहीं बुलडोजर चलेगा, आप वो मत करिए। आप रोड घेर के बैठिए और सरकार से कहिए कि बाकी सब तो रिलीजन है, हम तो कल्चर ऑफ इंडिया है। हिंदुइज्म अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अ रिलीजन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ और इट्स अ कल्चर। हिंदुइज्म इज अ कल्चर ऑफ इंडिया। जो कल्चर पे हमला करे वो देशद्रोह कर रहा है, देशद्रोह की अपराध में इसको जेल भिजवाया जाए और फांसी की सजा हो। क्यों नहीं कर सकता हिंदू? अरे शिव भक्त कम है क्या? शिव भक्त कम पढ़े तो हिंदू बन के बैठ जाओ। हिंदू कम पढ़ रहे हैं क्या? अब अगर हिंदू कम पढ़ने लगे तो भैया समझ लो कि इस देश में 80 करोड़ केवल कहने के हो, 100 करोड़ कहने के हो, ठीक ना? तो समझ लो कि हिंदू तुम कहने के 100 करोड़ हो, तुम असलियत में कहीं 2 या 4 या 5 करोड़ हिंदू बचा इस देश में, बाकी सेकुलर है। 95 करोड़ सेकुलर है और मुसलमान 20 करोड़ है आज के समय में। तो 5 करोड़ तुम, 25 करोड़, 20 से 25 करोड़ की उनकी आबादी है, समझ लो। तो जो हिंदू कहते हैं ना कि हम 100 करोड़ है, वो 100 करोड़ नहीं हो, 5 करोड़, बहुत ज्यादा हो 5 करोड़। तुम खत्म कर जा सकते हो। जो तुम सुनते हो ना कि गजवा हिंद, वो हो चुका है। ये सेकुलरिज्म का जो छोड़ा गया था कीड़ा, वो घुस चुका है और उसने हिंदू खत्म कर दिए हैं। अभी आप देखिए इसी वीडियो में इसने आगे क्या बोला है।
देखिए, इंटेलेक्चुअल डिबेट हाँ और ना में नहीं होती, जिसके सौ मतलब शोहर को क्या जाने सर तन से जुदा के बारे में करनी सेना टीवी मंच पे आके बोलती थी। सर तन से जुदा सही भी हो सकता है, सर तन से जुदा सही भी हो सकता है, मतलब ठीक नहीं, देखिए वो अलग बात है। देखिए वो अलग बात है, रिलीजन का मामला होता है, हमारे संविधान को फिट नहीं बैठता, उस पर हम चर्चा ना करें। नहीं चर्चा नहीं, एक मिनट, माजिद आप लॉयर भी हैं शायद, आप लॉयर हैं? जी कानून जानता हूँ। अच्छा, कानून के जानकार हैं। फिर से रिपीट करूंगा सवाल। सर तन से जुदा ये जो कोट अनकोट ये जो नारा है ये संविधान के खिलाफ है, वो आपको ये गलत है, आप बस इतना बोल सकते हैं ये गलत है। जी ये नारा हमारे देश के संविधान के खिलाफ, ये नारा गलत है हाँ या ना? गलत मैं कैसे कहूँ? आप गलत कैसे कहें? डिबेट खत्म, मेरे ख्याल से आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं। देखा साहब, गलत नहीं बोल रहा है, कह रहा है इंटेलेक्चुअल। अरे भैया तुम इंटेलेक्चुअल हो कि नहीं ये तुम कैसे डिसाइड कर लेते हो? यार हद होती है। मैं कल को अपने आप को कहने लगूं हाँ मैं इंटेलेक्चुअल हूं, मैं ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भैया जो इंटेलेक्चुअल होता है उसको दूसरा इंटेलेक्चुअल समझता है, उसको लोग समझते हैं इंटेलेक्चुअल। आइंस्टाइन ने कभी नहीं कहा कि वो इंटेलेक्चुअल में आएंगे कि नहीं आएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम को कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि वो इंटेलेक्चुअल हैं कि नहीं है, वो क्या है, उनको कभी बताने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो आदमी जो होता है उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। केवल गंवार और जाहिल लोग ये बोलते हैं। गंवार इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कम पढ़े लिखे होते हैं, गांव का आदमी होता है या मोटा या मोटी बुद्धि का आदमी हो, या जो लोग पढ़ ना पाए। लेकिन जाहिल सबसे ज्यादा बोलते हैं। गंवार या गांव के आदमी को इतनी तमीज होती है, लेकिन जो जाहिल आदमी होता है ना, जो पढ़ा लिखा गंवार होता है, जो पढ़ लिखने के बाद गंवारता करता है, वो सबसे ज्यादा अपने आप को इंटेलेक्चुअल साबित करेगा। वो आके आतंकवादी को भी बचाएगा, वो आके सबको बचाएगा। यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। अब एक अच्छी चीज भी सुनिए, ये भी सुनवाना जरूरी है, क्योंकि केवल ये मैंने कहा ना जैसे कि 1% 2%, तो 1% वाले की भी बात सुनी जानी चाहिए। सुनिए प्रोफेसर साहब, अगर आप इजाजत दें, अतीकुर रहमान आप बता दें गलत या सही? गुस्ताखी रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, गलत नारा या सही नारा? अतीकुर रहमान, मेरे हिसाब से गलत है, हाँ या ना? गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, तू मेरी सुन और अपनी सुना। सर तन से जुदा गलत है, सर तन से जुदा गलत है, सर तन से जुदा गलत है। आप एक बार बोल दीजिए, रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा गलत है, मेरी सुन और अपनी सुना। सर तन से जुदा गलत है, फ्रेज ही चेंज कर दिया था। आप भी नहीं बोलेंगे? अरे मैंने फ्रेज आप भी नहीं बोलेंगे, आप भी नहीं बोलेंगे। पॉजिटिव नारा बना के दे दीजिए ना। ठीक है, पॉजिटिव चलिए, मैंने बोला सर तन से जुदा। अतीकुर रहमान, क्या मतलब है? आप अब देखिए, अतीकुर रहमान की बात बहुत लोगों को अच्छी भी लगेगी और बहुत लोगों को बुरी भी लगेगी। मुझे दोनों लगी। जब आपसे सवाल सीधे किया गया सर तन से जुदा और तनसर से जुदा ये गलत या सही, तो आप नारा बदल रहे हैं, अच्छी बात है। तू मेरी सुन मैं तेरी, और मुझे अपनी सुना, जो भी इन्होंने बोला अच्छी बात है। मुझे अच्छा लगा ये चीज़ कि हाँ बातचीत होनी चाहिए। हो सकता है कि आपके धर्म में, या धर्म तो शायद खैर सनातनी है, धर्म केवल मेरा है, सनातन धर्म है। जो सनातन है जो सनातन धर्म है वही एक धर्म है, बाकी सब संप्रदाय हैं, पंथ है, रिलीजन है। मेरा रिलीजन नहीं है, मेरा किसी से निकला नहीं है, मेरा ओरिजिनल एज इट इज है, तो मेरा धर्म है। हो सकता है आपके रिलीजन में कोई ऐसी बात हो जो कि मुझे इंस्पायर करे, मैं अपने धर्म में अपनाने को स्वीकार कर लूँ, क्योंकि मेरा धर्म तो कहता है कि यह सबकी सुनो, कोई विचार गलत नहीं, कोई चीज़ गलत नहीं। हिंदुओं को के 18 संप्रदाय, सबसे जो भगवान के करीब माना जाता है उसको नास्तिक बोलते हैं। नास्तिक संप्रदाय माना जाता है कि भगवान के सबसे करीब है, क्योंकि वो भगवान से सवाल पूछता है। और भगवान हमारे यहाँ जब भी इस धरती पे आए हैं तो वो भगवान बन के नहीं, वो किसी का बेटा, किसी का दोस्त, किसी का पति, किसी के भाई, किसी का कुछ,
बन के आए। रिश्तेदार के अलग अलग, आपने राम जी, श्री राम या अलग अलग पढ़े, तो हमारे भगवान ऐसे दिखाए गए हैं। हमारा दिखाया गया है कि प्रहलाद जैसा एक लड़का पूजा करता है तो भगवान उसकी भी मदद करते हैं, भगवान उसकी भी बात सुनते हैं, वरदान दे चुके होते हैं तो उस वरदान को कैसे ख़त्म किया जाए उसका भी रास्ता ढूंढते हैं। ये दिखाता है कि हमारे भगवान सबसे जुड़े रहते हैं, ठीक। और हमारा ही धर्म सिखाता है कि वाल्मीकि जब तक डकैत होता है तब तक वो भगवान के पास नहीं होते हैं, लेकिन जिस दिन वो ऋषि वाल्मीकि बनते हैं और जिस दिन वो इतना वो करते हैं तो उनको भगवान वाल्मीकि बोला है। ये मेरा धर्म सिखाता है। इंसान की गलती माफ़ करके उसको सुधरने का मौका देके उसको सुधरने के बाद उसको भगवान तक की उपाधि देना, ये मेरा धर्म सिखाता है। मेरा धर्म ये भी सिखाता है, मेरा धर्म केवल ये नहीं सिखाता है कि केवल गलतियों को माफ़ किया जाए। मेरा धर्म ये भी सिखाता है कि जब पानी सर के ऊपर चला जाए तो उसको नीचे भी लाया जाता है। तभी महाभारत भी होती है कि अपने ही अपनों को मारते हैं। बात धर्म और अधर्म की लोग कर सकते, उसमें बात धर्म और अधर्म की तो नहीं थी, लेकिन उसमें जो भी बात थी उसमें दिखा दिया गया कि जरूरत पड़ने पे अपनों के खिलाफ भी हथियार उठाए जाते हैं ना। तो ये ज्ञान देना बंद करिए और आखिरी वीडियो देखिए। तस्वीरें परेशान करने वाली। यहाँ शाम 5 बजे की ये तस्वीर है। पूरे रांची शहर में कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई है। मेन रोड इलाके में ही पहले ये पत्थरबाजी शुरू हुई, आगजनी हुई और उसके बाद कर्फ्यू लगा दी। पुलिस यहाँ तक कह रही है लोगों को कि घरों में ही रहिए। सुनिए वहां पर पत्थरबाजी, आगजनी, जिसके बाद पुलिस ने सभी लोगों से घर के अंदर ही रहने की अपील की। आपको बता दें पूरे देश में अलग अलग जगहों पर आज जुम्मे की नमाज के बाद नमाजी सड़कों पर इकट्ठा हो गए। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ। नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन कई जगहों पर उग्र हुआ, जहां पर पत्थरबाजी की नौबत आई। देवबंद जैसी जगहों पर पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। लेकिन ये फिलहाल आप रांची की तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर ये सुनाते हैं आपको। आज सिर्फ देखने की बात नहीं है, ये पूरी ये दिखाइए। ये पुलिस वाले की आवाज़ है, हमारे दर्शकों को सुनाइए जब वो फोर्स की मांग कर रहे हैं। सुनिए। तो ये है पूरा सार जिसके पीछे ये वीडियो बताने की ज़रूरत पड़ी। ये केवल एक वीडियो है, झारखंड का ये वीडियो बताया गया, आज तक पे दिखाया गया, आज तक के उससे निकाला है उन्होंने। जुम्मे का ही दिन दंगे क्यों होते हैं मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता है। जुम्मे के ही दिन बवाल क्यों करना होता है मुझे ये नहीं समझ में आता है, क्योंकि मेरा मानना है कि जुम्मे का दिन सबसे पाक दिन होता है एक मुसलमान के लिए। बिल्कुल मेरा यही मानना है। जिस तरीके एक शिव भक्त के लिए मंगलवार का दिन सबसे ज़्यादा पूजनीय होता है, वो भले ही अपने घर में भोग भी मंगलवार को भी भोग चढ़ाए बजरंग बली का, लेकिन वो शिव भक्त है तो वो शिव जी के प्रति उसकी आस्था ज़्यादा होती है, तो वो उस दिन सबसे ज़्यादा आस्तिक होता है। मंगलवार को भले ही वो इतना आस्तिक ना हो, या हो सकता है वो बजरंग बली की पूजा तो करे लेकिन इतने मन से या इतने तरीके से ना करे जिस तरीके वो शिव जी की पूजा करेगा जाके। लेकिन साहब कितनी बार शिव मंगलवार या सोमवार या बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, किसी भी दिन, मंडे से लेकर संडे तक हमारे हर भगवान का एक दिन दिया गया है। किस दिन आपने इस तरीके बवाल देखा प्लीज ये बताइए। नहीं देखा ना तो क्या मतलब है? क्यों जुम्मे के दिन ही बवाल होगा? जिस दिन आपको सबसे ज्यादा आस्थावान होना चाहिए, शांति प्रिय होना चाहिए, उस दिन आप सबसे ज्यादा बवाल करते हैं। कुछ चंद लोग भी करते हैं तो क्यों करने दिया जाता है? अरे मेरा सवाल ही यही है,
मैंने ये वीडियो में आखिरी इसलिए रखा ये टॉपिक, जिससे कि हर चीज़ पे बात होने के बाद ये भी बात हो कि क्यों है आखिर ऐसा। मुझे नहीं मज़ा आता कि जब मैं मुसलमान के लिए कुछ खिलाफ बोलता हूँ। मेरे दोस्त हैं मुस्लिम्स, पर उनको भी एक चीज़ देख के लगता है कि दोस्त तो हैं, लेकिन यार जब कुछ ऐसा होता है तो वो कभी नहीं बोलते हैं। मेरे स्कूल के 2 दोस्त हैं, नाम तो नहीं लूँगा। सीए के जब इतना सब चल रहा था तो सीए के टाइम पे उन्होंने बड़े पोस्ट किए, स्टोरी डाली, लेकिन दंगे हुए तो कुछ नहीं डाला। जब उतने समय भी दंगे हुए तो वो बीजेपी का प्लान किया हुआ था, अभी भी हो रहा है, तो उनकी तरफ से कुछ नहीं डाला जाएगा। लेकिन अगर नबी के लिए बोला गया तो डालेंगे। तो साहब ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? आपके नबी के खिलाफ कुछ बोला नहीं गया था उस बयान में, वो टोन गलत थी, मानता हूं मैं इस चीज़ को बिल्कुल मानता हूं, बट मैं नूपुर शर्मा को गलत नहीं मानता हूं। मैं नूपुर शर्मा को सपोर्ट करता हूं। आई सपोर्ट नूपुर शर्मा। मैं नूपुर शर्मा को पूरी तरीके से सपोर्ट करता हूं। बीजेपी को फैसला वापस लेना पड़ेगा। नूपुर शर्मा वापस बीजेपी में आनी चाहिए। सीधी उन्होंने जिस टोन में बोली वो गलत बोली, उसके लिए माफ़ी तो नहीं मांगेंगी। बयान वापस ले लिया, बस काम ख़त्म। नहीं तो अब हर चीज़ का हिसाब होगा। और ये समझ लिया जाए, भगवानों के लिए बोला उल्टा सीधा तो दूसरी तरफ से भी गया है। हिंदू ने अगर अपने दिनों पे करना चालू कर दिया तो सोमवार से रविवार तक कोई एक दिन नहीं बचेगा जिस दिन बवाल नहीं हो, क्योंकि ये हर एक भगवान का एक एक दिन है। हमारे हर दिन वहाँ उस मंदिर में भीड़ होती है। तो हिंदुओं को उंगली मत करो। दूसरी चीज़, मैं मुस्लिम पक्ष से बहुत बोलना चाहूँगा कि हिंदू या जो भी आज आप लोग देख रहे हैं कि आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, वो खड़े इसीलिए होते हैं कि आप जब कहते हैं ना इस्लामोफोबिया, तो इस्लामोफोबिया नहीं है इस देश में। इस्लामोफोबिया होता है इस देश में तो एपीजे अब्दुल कलाम को कभी क्रेडिट नहीं दिया जाता मिसाइल मैन का, ना उस आदमी को जब प्रेसिडेंट बनाया गया एपीजे अब्दुल कलाम को, तो इस देश का एक एक नागरिक इतना खुश नहीं होता। हिंदू वही है। आप एपीजे अब्दुल कलाम बनेंगे, हम सर पे बैठा लेंगे। कोई सेकुलर नेता आपके जनाजे पे नहीं जाएगा, ये सच्चाई है। जो मुसलमानों की बात करते हैं वो आपके जनाजे पे नहीं जाएंगे अगर आप एपीजे अब्दुल कलाम बनेंगे। लेकिन हिंदू आपको सर पे बैठाएगा ही नहीं, आपकी अर्थी को भी कंधा भी देगा और इज्जत के साथ आपको विदाई देगा, ये समझिए। लेकिन अहमद हुसैन बनेंगे तो जीने भी नहीं देंगे, ये भी सच्चाई। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। जो भी आपके कमेंट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताइएगा, और प्लीज़ बी हैप्पी, लर्न टू स्पीक। और इसी के साथ बाय बाय।